तो चलिए बच्चों, अब देखने वाले हैं कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के दौरान कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला नेचर ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम कैसा है, ऑप्टिकली रेयरर है या डेंसर है। ठीक है, तो हमने देखा था म्यू इक्वल टू क्या आया था फार्मूला, म्यू इक्वल टू आया था C/V। अब C क्या है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि चेंज नहीं होने वाली, वही रहेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, और ये कांस्टेंट है तो इसमें चला जाएगा प्रोपोर्शनलिटी में, तो ये 1/v हो गया। ठीक है, यहाँ रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज होगी तो 1/v है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होने पे म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होने पे वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी लाइट जब क्या होगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी, डेंसर से जब भी रेयरर में जाएगी तो डेंसर में थी, जैसे ही रेयरर में जाएगी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यानी ये डेंसर टू रेयरर जाने पे वेलोसिटी आपकी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे उल्टा कर लें, अगर रेयरर टू डेंसर जाए लाइट तो रेयरर टू डेंसर, जैसे ही डेंसर में जाएगी क्या हो जाएगी, स्पीड तुरंत डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, और जैसे स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर कितना आया था, 1.33 आया था, और यहीं पे ग्लास के लिए कितना आया था, ग्लास के लिए आया था 1.5, और डायमंड के लिए कितना आया था, डायमंड के लिए आया था 2.41। ठीक है, यानी कि जब लाइट एयर से वाटर में गई थी इतना टाइम डिक्रीज हुई थी, एयर क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, तो रेयरर टू डेंसर जाने पे इतना टाइम से डिक्रीज हुई थी। ठीक है, तो वाटर क्या हुआ था, डेंस हुआ था एयर की कंपेयर में। वहीं पे ग्लास जो है, जब लाइट एयर से ग्लास में गई थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना आया था, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, वाटर की कंपेयर में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है, और भी कम हुई है, किसके कंपेयर में, वाटर की कंपेयर में, क्योंकि वाटर में कितना आई थी, स्पीड आई थी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में जाने पे कितना हो गई थी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पे डायमंड में जाने पे वेलोसिटी क्या हो गई थी, और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, यानी कि बहुत ही कम हो गई थी, कितना हो गई थी, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तभी देखिए वेलोसिटी इसमें बहुत कम थी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि अगर कोई मीडियम रेयरर होगा तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा, और जब डेंसर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम आएगी, और वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगला पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किस तरीके से, टेम्परेचर किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करेगा। तो देखिए कोई भी मैटर होगा, ठीक है, अभी उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास में होंगे, और जब इसको हम हीट करना चालू करेंगे तो क्या होगा, हीट करना चालू करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल या एटम क्या होंगे, दूर दूर होना चालू करेंगे, और दूर दूर होना चालू करेंगे, यानी क्या होगा, अभी की कंपेयर में मान लीजिए अभी हीट करने के बाद अब इतना दूर दूर हो गए, यानी अब ये रेयरर मीडियम थोड़ा सा हो जाएगा पहले की कंपेयर में, इसकी कंपेयर में थोड़ा सा रेयरर हो जाएगा, और जैसे ही रेयरर हो जाएगा तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, और इस रिलेशन से अगर स्पीड इंक्रीज कर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी जब आप टेम्परेचर राइज कराएंगे, टेम्परेचर राइज कराने से वो मीडियम थोड़ा सा रेयरर हो गया था, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर है। यहीं पे उल्टा अगर हम टेम्परेचर क्या करें, डाउन करें यानी कम करें, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी इनिशियली मान लीजिए इसको ले लीजिए, अब इसको अगर हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल और पास पास में होने लगेंगे, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी डेंस हो जाएगा, और डेंस होने पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर कम किए तो क्या होगा, डेंस हो जाएगा, यानी वेलोसिटी उसमें क्या होगी, कम होगी, और वेलोसिटी कम होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, जब भी वेलोसिटी का जस्ट उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी ये घटेगा तो बढ़ेगा, वेलोसिटी का घटेगा तो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या इफेक्ट डालेगी। तो देखिए हमने एक फार्मूला देखा था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आया था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट हटा के
यहाँ पे इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर है। ये 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होता है, रेड का। और ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाने पे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका है, रेड का, सबसे कम किसका है, वायलेट का। उसी तरीके से रेड से कम वेलोसिटी ऑरेंज का हो जाएगा, ऑरेंज से भी कम येलो का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी किसका ज़्यादा है, रेड का ज़्यादा है, रेड कलर का, अगर रेड कलर का वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ भी क्या होगा, वेवलेंथ भी क्या होगा, तो वो रेड कलर का जो है वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा किससे, वायलेट से। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार बताइए, अभी पीछे रिलेशन बताया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में, कुछ इस तरीके से आया था रेसिप्रोकल, यानी अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, कम आएगा। तो रेड कलर का वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो रेड कलर का वेलोसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का क्या होगा, कम हो जाएगा। और वायलेट का क्या है, वेलोसिटी कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है।